है एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत वेलकम है इस सी प्लस प्लस कंप्लीट सीरीज़ में। तो आज हम देखेंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। इस आज के वीडियो में आपको समझ में आएगा कि कैसे कंप्यूटर फंक्शन करती है, कैसे कोडिंग रन होती है, कैसे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। प्रोग्राम्स लिखने के बाद क्या प्रोसेस के थ्रू प्रोग्राम्स जाते हैं कि वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैं पूरा जो वीडियो है वो मैं एक नोट्स के थ्रू आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये नोट्स मैं अपने प्रिपरेशन के वक्त, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जॉब प्रिपरेशन में बहुत मुझे हेल्प की थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस नोट्स को एक्सेस कर सकें और आप भी इसका फ़ायदा ले सकें। फर्स्टली हम जानते हैं कि वाई डू वी नीड कोडिंग। कोडिंग की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम इंग्लिश में नहीं लिख सकते, क्यों हम हिंदी में नहीं लिख सकते, क्यों हमें कोडिंग की ज़रूरत है, वो आज समझते हैं हम। पहली चीज़ है कि कोडिंग इज़ अ वे टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को इंग्लिश हिंदी नहीं आती है, तो कंप्यूटर्स को अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्ट करना होगा तो हमें कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर्स डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ विच वी नीड टू लर्न कंप्यूटर्स लैंग्वेज। हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ है, कंप्यूटर इज़ अ पावरफुल एंड इट हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विच ह्यूमन्स कैन नॉट डू। कंप्यूटर्स में वो क्षमता है जो इंसान में नहीं है, क्योंकि इंसान लोग बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं कर सकते परफॉर्म, बट कंप्यूटर वो बहुत आसानी से, ईजी तरीके से कर सकती है। दूसरी बात है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So, language which is used to write programs, which is used to write computer programs, are called as programming language. It is a set of rules and instructions that allow programmers to communicate with the computer. कंप्यूटर से अगर हमें बात करनी होगी किसी तरीके से, अगर हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होगा, एक रूल प्रोवाइड करना होगा, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। There are various programming languages available where each has its own usage like Python, C++, C, Java. यहाँ हर एक जो लैंग्वेज है उसकी बहुत अलग अलग यूसेजेस हैं। कोई कोई लैंग्वेज आपको AI/ML में यूज़ आएगी, कोई कोई लैंग्वेज आपको मेमोरी डेटा स्पेस में यूज़ आएगी, कोई कोई आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने को यूज़ आएगी। तो इससे हर एक लैंग्वेज की अपनी अपनी खासियत है। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स आर सी, पाइथन, C++, जावा। अब हम समझते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है, मतलब क्या क्या लेवल है जो हमें पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। तो पहली बात, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 लेवल पर डिपेंड करती है। एक है मशीन लैंग्वेज, एक है असेंबली लैंग्वेज, एक है लो लेवल लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर से सबसे करीब अगर कोई लैंग्वेज है तो वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज 0 और 1, जिसे अपन कहते हैं बाइनरी कोड, उसमें एग्जीक्यूट करती है। अभी आपने बहुत सुना होगा कि मतलब जो कंप्यूटर की कोडिंग होती है वो 0 1 0 1 में लिखी होती है। तो वो बहुत सही है, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज है। मशीन को सिर्फ 0 और 1 समझती है, मशीन को हमारी भाषा नहीं समझती। दूसरी चीज़ है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, बट निमोनिक्स यूज़ करते हैं हम। निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स एक तरीका है जो एक मोर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल MOV, ऐड, सब और एक्सेट्रा। MOV का मतलब है मूव, बोलता है अपन। मूव मतलब है कि मुझे इस लोकेशन से मुझे इस लोकेशन मूव करना है, उसको अपन MOV से अपन डिनोट करता है, वो एक निमोनिक होती है। दूसरी चीज़ है ऐड। ऐड मतलब अपन दो नंबर्स को एडिशन करते हैं, या तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अपन एडिशन करते हैं, उसको अपन ऐड बोलते हैं। दूसरी चीज़ है सब्ट्रैक्ट। जैसे आपको पता है दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना, उसको अपन SUV से डिनोट करते हैं। तीसरी चीज़ है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या है कि लो लेवल लैंग्वेज क्लोजर टू हार्डवेयर है, पर हायर लेवल लैंग्वेज से ज़्यादा क्लोज है। फॉर एग्जांपल हायर लेवल लैंग्वेज कंपैरेटिवली बहुत दूर होता है हार्डवेयर से, बट जो क्लोजर है उसको अपन लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल एम्बेडेड सिस्टम स्टिल रिक्वायर्स डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्डवेयर। एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह जो चीज़ को अपने को एक्यूरेसी मैटर करती है, जिसमें अपने को क्रिटिकल टाइम का मैटर है, जहाँ एक्यूरेसी हाई मैटर करते हैं अपने को, वहाँ पे हम लो लेवल लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। इसका एग्जांपल है सी लैंग्वेज। तीसरी चीज़ है हाई लेवल लैंग्वेज।
हाई लेवल लैंग्वेज इज मोर ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। इसका मतलब है कि इंसानों को आसान करने का एक तरीका है हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे कि इसमें बिल्ट-इन फंक्शंस होती है, लाइब्रेरीज होती है, टूल्स होती है जो सिंप्लीफाई करती है प्रोग्रामिंग टास्क को। तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज हमेशा सुपीरियर कहा जाता है। सो एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज है रूबी, पाइथन, जावा। पाइथन सुना होगा बहुत लोगों ने, जावा सुना होगा, रूबी भी एक लैंग्वेज है और बहुत सारी लैंग्वेज है जो हाई लेवल कैटेगरी में बिलोंग करती है। तो आई होप सो आपको ये चारों लेवल ऑफ लैंग्वेज समझ आया होगा। अभी हम समझते हैं कि हाउ इज कोड एग्जीक्यूटेड, मतलब जो प्रोसेस क्या होता है, कैसा एक कोड एग्जीक्यूट होता है, वो हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम सोर्स कोड देते हैं एज एन इनपुट वेरिएबल। इनपुट अपन देते हैं सोर्स कोड के नाम पे। वो सोर्स कोड कंपाइलर में जाता है। कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मतलब है कि हमने जो पाइथन का स्क्रिप्ट लिखा, वो पाइथन के स्क्रिप्ट को 0 और 1 में कन्वर्ट करने का काम है कंपाइलर का। और जो होता है लो लेवल लैंग्वेज, उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है। एग्जीक्यूट होने के बाद जो आउटपुट आती है वो हमें सामने डिस्प्ले होती है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर होती है कि कैसे कोड एग्जीक्यूट होता है। अभी लास्ट चीज़ है कि हम लिखते कहाँ पे कोड। मतलब आपके दिमाग में आता होगा कि हाँ कोड लिखना है, इनपुट देना है, पर आपका सवाल आएगा कि लिखना कहाँ पे। तो मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन जीडीबीज है, मतलब ऑनलाइन कंपाइलर्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने कोडिंग के जर्नी में। पर ये जो एंटायर कोर्स होगा इसमें हम VS कोड यूज़ करेंगे। और VS कोड क्या है, VS कोड को अपन एक IDE कहते हैं। IDE मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हम कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमें आउटपुट चाहिए उसके लिए इनपुट देके जो डिज़ायर आउटपुट है वो अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये रहा आज का फंडामेंटल ऑफ कोडिंग का पूरा लेक्चर। सो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आगे का पूरा सीरीज़ कंप्लीट करने में। थैंक यू सो मच।